कैसा ये इश्क है। पैलेस। रिद्धिमान बाहर की तरफ भागा था। सेरेन जल्दी से बोली, अलियाना रूम में नहीं है। मैं उसको देखने गई थी। वो तैयार हुई कि नहीं, लेकिन उसने दरवाज़ा नहीं खोला, और जब मैंने उसको कॉल करा तो उसने कॉल भी नहीं उठाया। मुझे लगा शायद वो वॉशरूम में होगी, लेकिन 1 घंटे बाद में वापस आई। उसने तब भी गेट नहीं खोला था, और फिर मैंने दरवाजे को थोड़ा तेज पुश किया तो दरवाज़ा खुल गया था और अलियाना रूम में नहीं थी। सेरेन की बात सुनकर रिद्धिमान गहरी सांस लेकर बोला, और तुम मुझे ये अब बता रही हो? सेरेन इस बार चिढ़ते हुए बोली, मैंने भी अभी देखा है। सेरेन की बात सुनकर रिद्धिमान बिना कुछ कहे बाहर की तरफ चला गया था, जिसका साफ सा मतलब था अलियाना अंदर नहीं है। वो अपनी बीवी को बहुत अच्छे से जानता था। जरूर उसके दिमाग में कुछ तो चल रहा था। वहीं एक अंधेरे कमरे में अलियाना किसी रानी की तरह कुर्सी पे बैठी हुई थी। उसकी मेहंदी के लिए मेहमान आ चुके थे और फंक्शन शुरू हो चुका था, लेकिन वो खूबसूरत ऑलिव ग्रीन कलर के लहंगे में किसी रानी की तरह इस अंधेरे कमरे में बैठी थी। उसका ऑलिव ग्रीन लहंगा जिस पे गोल्डन वर्क किया हुआ था, इस वक्त अंधेरे में भी चमक रहा था, जो अलियाना के खूबसूरत चेहरे को और चमका रहा था। उसके बालों का मेसी बन बना हुआ था। ज्वेलरी के नाम पे फिलहाल उसने कुछ नहीं पहना था। उसका दुपट्टा उसके कांधे के बेफिक्री से पड़ा हुआ था। मेहंदी की दुल्हन इस वक्त अंधेरे कमरे में अपने हाथ में गन लिए बैठी थी। उसके आसपास कुछ गार्ड खड़े थे जिनका सर झुका हुआ था। अलियाना अपने सामने बंधी हुई लड़की को देखते हुए बोला, अगर तुम्हें मेरी शादी में आने का इतना शौक था तो तुम मुझे बता देती। मैं बहुत इज्जत से तुम्हें यहाँ बुलाती। अब देखो, तुम्हारी बेवकूफ़ी की वजह से मुझे सब कुछ छोड़कर तुम्हारे पास आना पड़ा। अलियाना के चेहरे पे गहरी मुस्कान थी। तभी अचानक से वो लड़की जिसके हाथ बंधे हुए थे गुस्से से बोली, घटिया लड़की, अगर इतनी हिम्मत है तो मुझे बांधा क्यों है? उस लड़की के मुंह से अपने लिए ऐसे शब्द सुन के अलियाना पे कोई फर्क नहीं पड़ा था। उल्टा वो हंसने लगी थी, लेकिन उसकी मासूम सी हंसी अब बेहद डरावनी लग रही थी। इतनी डरावनी एक बार के लिए वो लड़की भी सहम गई थी। अलियाना अपना लहंगा संभालते हुए उठते हुए बोली, मुझे तो लगा था मैं अपने रिद्धिमान की मेहंदी अपने हाथों पे रचाऊंगी, लेकिन अब मुझे लगता है तुम्हारे खून से मुझे अपने हाथ रचाने पड़ेंगे। कितना मुश्किल है ना सब। अलियाना की बात सुन के वो लड़की नफरत से बोली, ओह रियली? लगता है अलियाना राठौर को सपनों में जीने की आदत है। रिद्धिमान पे सिर्फ मेरा हक है, सिर्फ मेरा, और भले ही कुछ भी हो जाए मैं उसकी नहीं छोड़ने वाली। वैसे तुम्हें एक राज की बात बताऊं अलियाना, मैंने कई बार तुम्हारे पति को देख के अपनी प्यास बुझाई है। यू नो व्हाट आई मीन। उस लड़की की बात पे अलियाना ने उसके करीब जाके एक जोरदार थप्पड़ उसके मुंह पे जड़ दिया था। उस लड़की का चेहरा दूसरी तरफ झुक गया था। अलियाना बिना किसी एक्सप्रेशन के बोली, जिस दिन तुम रिद्धिमान की गाड़ी से टकराई थी, मैं उस दिन ही समझ गई थी तुम जैसी घटिया लड़की उसकी जिंदगी में क्यों आई है। तुम्हें लगा था तुम उसने सामने अपनी नकली एक्टिंग करोगी और मुझे ये पता नहीं चलेगा उसको फूल भेजने वाली तुम हो। अलियाना की बात सुन के वो लड़की हंसते हुए बोली, ओह अलियाना, तो तुम अपने पति को स्टॉक भी करती हो? उस लड़की की बात पे अलियाना हंसते हुए बोली, स्टॉक? डार्लिंग, मैं अपने पति के साथ बहुत कुछ करती हूँ जो तुम सुनने लायक भी नहीं हो। तुम सिर्फ उसको देख के अपनी प्यास बुझाती हो, जो तुम जैसी ना जाने कितनी लड़कियां करती हैं। क्योंकि मेरा रिद्धिमान है ही इतना हॉट, इसलिए तुम जैसी गंदगी सिर्फ उसको दूर से देख के खुश हो सकती है। लेकिन मैं उसकी बीवी हूँ। जिसको तुम दूर से देख के अपनी हवस मिटाती हो, वो हर रात मेरी बाहों में होता है। मेरे करीब, इतना करीब, हम दोनों के बीच जरा सी दूरी नहीं होती। यू नो व्हाट आई मीन। अलियाना उस लड़की की ही टोन में बोली तो उस लड़की के चेहरे पे गुस्से की लकीरें थीं। वो नफरत से बोली, रिद्धिमान मेरा होके रहेगा। तुम्हें लगता है तुम उससे शादी करोगी? कभी नहीं अलियाना, मेरी शादी रिद्धिमान से होने वाली थी। उसकी मॉम ने मुझे उसके लिए चुना था। उसकी बात पे अलियाना धीरे से बोली, लेकिन रिद्धिमान ने तुम्हें नहीं चुना था और उसकी शादी ऑलरेडी मुझसे हो चुकी है, इसलिए अपने इस दिमाग को ज्यादा मत चलाओ। अलियाना की बात पे वो लड़की गुस्से से बोली, मैं तुम्हारी शादी रिद्धिमान से नहीं होने दूंगी। अलियाना, रिद्धिमान मेरा ऑब्सेशन है।
मेरा पहला प्यार है। मैं उसको पा के रहूंगी। अल्याना, जो अब तक अपने हाथों को देख रही थी, वो मुस्कुरा के बोली, ओह, तुम रिद्धिमान को पसंद करती हो? उससे शादी करना चाहती हो? कोई बात नहीं, मैं हूं ना, मैं तुम्हारी विश पूरी करूंगी। इतना कह के उसने गार्ड की तरफ इशारा कर दिया था और एक गार्ड जल्दी से अपने हाथों में मेहंदी लेके आ गया था। अल्याना मुस्कुराकर बोली, देखो, आज मेरी मेहंदी थी, लेकिन मैं सब छोड़ के तुम्हारे पास आई हूं। चलो, अपनी शादी की मेहंदी तुम्हें भी लगा देती हूं। इतना कह के अल्याना में जबरदस्ती उस लड़की का हाथ अपने हाथों में लिया था और इससे पहले वो कुछ समझ पाती, अल्याना ने बड़ी खूबसूरती से उसके हाथ पे काफी अच्छा सा डिजाइन बना दिया था। वो लड़की हैरानी से अल्याना को देख रही थी। वो लड़की नफरत से बोली, आई थिंक रिद्धिमान को फिर से सोच लेना चाहिए। तुम जैसी साइको लड़की उसके लायक नहीं है। लड़की की बात पे अल्याना चारों तरफ घूमते हुए बोली, देखो मेरा लहंगा कितना खूबसूरत है ना। वो लड़की हैरान थी क्योंकि अल्याना इस वक्त सच में साइको लग रही थी। ये रूप तो उसने कभी देखा ही नहीं था। तभी अचानक उस लड़की की चीख हॉल में गूंज गई थी। अल्याना फिक्र से बोली, ओह माय गॉड, क्या हुआ? दर्द हो रहा है हाथ में? लगता है मेरी शादी की मेहंदी तुम्हें पसंद नहीं आई। मैंने इतने प्यार से लगाई थी। अल्याना उस लड़की को देख रही थी जिसके हाथ जल चुके थे। अल्याना अपने लहंगे के दुपट्टे को सही करते हुए कुछ सोचने की एक्टिंग करते हुए बोली, ओह माय गॉड, मैं तो बताना ही भूल गई। यार, मैं शादी में इतना बिजी हो चुकी हूँ। मुझे शायद डॉक्टर की जरूरत है। अब देखो ना, मैं सब भूल जाती हूँ। अल्याना लड़की को देखते हुए धीरे से बोली, इस मेहंदी में एसिड था और मैं तुम्हें बताना ही भूल गई। अल्याना की बात पे लड़की की आंखों से आंसू आ गए थे। वो चीखते हुए बोली, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी अल्याना। लेकिन उसकी बात पूरी नहीं हुई थी जब उसने अपने अपने पैरों को जमीन पे मारना शुरू कर दिया था, क्योंकि उससे दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसके नाजुक हाथ बुरी तरह दर्द कर रहे थे। अल्याना बिनी किसी एक्सप्रेशन के उसको देख रही थी। तभी अल्याना धीरे से बोली, ज्यादा दर्द हो रहा है? उसके चेहरे पे बेहद मासूमियत थी। तभी अल्याना गार्ड के हाथों से एक थाल लेते हुए बोली, रुको, मैं अभी दर्द दूर कर देती हूँ। इतना कह के अल्याना ने उस थाल से कुछ अपने हाथ में लिया था और अगले ही पल वो पाउडर उस लड़की के हाथों पे डाल दिया था। वो लड़की जो अब तक सिर्फ तड़प रही थी, अब दर्द से बेहोश हो गई थी, क्योंकि वो पाउडर कुछ और नहीं, लाल मिर्च थी, जो अल्याना ने उस लड़की के हाथों पे उसके जख्मों पे डाली थी। अल्याना उस थाल को फेंकते हुए बोली, अब मेहंदी और अच्छी रचेगी। इतना कह के अल्याना गार्ड को देखते हुए बोली, इस पे नजर रखो, ये यहाँ से भाग के कहीं नहीं जानी चाहिए। अल्याना की बात पे गार्ड ने सर झुका दिया था और अल्याना अपना भारी लहंगा संभालते हुए बाहर की तरफ चली गई थी। वो पैलेस के पीछे ही थी। उसको पता था अब तक उसका प्यारा पति उसके ढूंढने के लिए पूरे राजस्थान में घूम चुका होगा। अल्याना पैलेस के पीछे से अंदर चली गई थी जब अचानक ही किसी ने उसको अंधेरे कमरे में खींच लिया था। अल्याना इससे पहले कुछ समझ पाती, कमरे की लाइट रोशन हो गई थी। अपने सामने रिद्धिमान का हैंडसम चेहरा देख के अल्याना उसके कांधे पे हाथ रखते हुए बोली, आई नो, तुम ही हो और मुझे छूने की हिम्मत है किसी में? अल्याना की बात पे रिद्धिमान ने झटके से उसको दीवार की तरफ मोड़ दिया था। अल्याना के चेहरे से एक आह निकल गई थी क्योंकि रिद्धिमान की उसके हाथों को पीछे की तरफ मोड़ दिया था। रिद्धिमान उसकी गर्दन को पकड़ते हुए बोला, उसके कान के पास जाकर बोला, कहाँ थी तुम? रिद्धिमान की बात पे अल्याना पीछे की तरफ झुकते हुए उसके कांधे पे सर रखते हुए बोली, मैं कहाँ जा सकती हूँ तुम्हें छोड़कर? अल्याना की बात पे रिद्धिमान उसकी खूबसूरत कमर को अपने हाथों से दबाते हुए बोला, मुझे सच सुनना है। अल्याना। ओबरॉय रिद्धिमान की बात सुन के अल्याना अपना मुंह दूसरी तरफ करते हुए बोली, मुझे पैलेस के बाहर फोटोशूट कराना था, वहीं गई थी, अब चलें? मेरी मेहंदी है आज। रिद्धिमान अल्याना की बात पर रिद्धिमान उसको अपनी तरफ मोड़ते हुए बोला, उसका चेहरा टाइट पकड़ते हुए बोला, मैंने कहा था न तुम दूर रहोगी इन सब से। रिद्धिमान की बात पे अल्याना हैरान हो गई थी, लेकिन फिर गहरी सांस लेके बोली, जब तुम्हें पता था तो ये सब करने की क्या जरूरत थी? रिद्धिमान की बात सुन के अल्याना गहरी सांस लेकर बोली, तो क्या मैं तुम्हारी तरह खामोश बैठती? तुम जानते थे ना वो कौन थी? तुम जानते थे ना
वही तुम्हें फूल भेजती है? अब अल्याना रिद्धिमान पे हावी थी। वो उसको पीछे की तरफ ढकेल रही थी और रिद्धिमान बहुत आराम से पीछे जो रहा था। अल्याना गुस्से से बोली, जानते थे ना तुम सब, फिर भी तुमने उसको सब करने दिया? तुमने ये नहीं सोचा जब मुझे पता चलेगा तब क्या होगा? बोलो रिद्धिमान। इतना कह के अल्याना ने उसको धक्का देके उसको दीवार से लगा दिया था। रिद्धिमान अपनी बीवी को देख रहा था जो इस वक्त उसको घूर रही थी। उसकी आंखों में आग थी, नहीं, वो इस वक्त पूरी ही आग लग रही थी। रिद्धिमान के चेहरे पे गहरी मुस्कान थी। उसने झटके से अल्याना का महंगा दुपट्टा खींच के उसके हाथ बांध दिए थे। अल्याना हैरान थी। रिद्धिमान उसको गोद में उठाते हुए अपने करीब करते हुए बोला, हो गया या और कुछ कहना बाकी है? अगर है तो मैं तुम्हारा मुंह भी बंद कर सकता हूं। अल्याना गुस्से से बोली, क्या पागलपन है ये रिद्धिमान? छोड़ो। मुझे अल्याना की बात पे रिद्धिमान उसके बहुत करीब आ गया था और अगले ही पल रिद्धिमान के होंठ अल्याना की नाजुक गर्दन पे थे और अल्याना की आंखें बंद हो चुकी थीं। रिद्धिमान उसके कान के पास जाके धीरे से बोला, अब जो मैं पूछूंगा तुम मुझे उसका जवाब देगी। अल्याना इतना कह के उसके हाथ अल्याना के लहंगे की तरफ बढ़ने लगे थे और अल्याना की हरी आंखों में फिर से रिद्धिमान के लिए आग जल चुकी थी। आखिर क्या करना चाहता है रिद्धिमान? क्यों रिद्धिमान ने अल्याना से सब छुपाया? जानने के लिए सुनिए द माफिया बॉस अनवांटेड वाइफ। और अगर एपिसोड पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।